गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड लाइन एंड एंगल्स। ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इससे रिलेटेड जो थ्योरी पोर्शन था। अब हम लोग इस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोग कुछ कर चुके थे, कुछ और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ एंगल ऑफ मेजर x minus 2 degree and 2x plus 5 degree are pair of supplementary angles. Find the measure. Okay. ऑफ एंगल्स। क्वेश्चन कह रहा है इफ एंगल ऑफ मेजर, यानी कि अगर तुम्हारे दो कोणों की माप x माइनस 2 डिग्री एंड 2x प्लस 5 डिग्री है एंड आर द पेयर ऑफ अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। किसके पेयर हैं ये? सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, यानी कि तब हमको कोण ज्ञात करने हैं। यदि दो कोणों की माप दी है x माइनस 2 डिग्री एंड 2x प्लस 5 डिग्री आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स, तब कोणों की माप ज्ञात करिए। तो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा सिंस x माइनस 2 डिग्री एंड 2x प्लस 5 डिग्री रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अगर ये हमारे दो एंगल पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल शो करते हैं देन देयर सम ऑफ मस्ट बी इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा? ये किसके इक्वल हो जाएंगे? 180 के इक्वल हो जाएंगे। ओके, नाउ देयरफॉर x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 2x और प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 180। नाउ अब इसको जो सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 3 तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 177। तो x इज इक्वल टू 177 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15, 16 17, 3 9 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 59 डिग्री। नाउ इसको अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू मिल गई हमको। अभी जो हमारे एंगल्स थे हम लोग इसमें पुट करेंगे वैल्यू। ओके, नाउ put the value of x in given angles। तो 2x प्लस 5, एक तो ये है 2 इंटू 59 प्लस 5 एंड क्या है? x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 59 माइनस 2। तो ये कितना हो गया? 59 माइनस 2 यानी कि 57 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 59 यानी कि हो जाएगा 9 दूनी 18 x 5 दूनी 10 11 प्लस 5। तो 118 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 123 डिग्री ये हो जाएगा। तो ये दो हमारे होगा 123 और 57। तो लिख देंगे देयरफॉर the two supplementary angle are
57 डिग्री एंड 123 डिग्री। ओके, तो ये हमारे दो एंगल मिल गए। तो इस तरीके से अगर हमारा कोई क्वेश्चन दिया होगा स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ एंगल ए ओ बी बराबर 108 डिग्री, देन फाइंड द एंगल ए ओ सी। फाइंड द एंगल ए ओ सी। हम लोग इसको फाइंड करते हैं। देखिए, अगर हमारा कोई एंगल दिया हुआ है, फिगर बनाते हैं सबसे पहले तो 108 डिग्री, ये x, ये O x, ये हो जाएगा A, ये C और ये B। ओके, नाउ लिखो वी नो दैट एंगल AOB प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर 360 डिग्री। ओके, ये हो गया हमारा एंगल AOB प्लस एंगल AOC एंड एंगल COB बराबर 360 डिग्री। तीनों को ऐड करेंगे, हमारा चक्री जब तीनों को ये ऐड करेंगे, तीनों का योग टोटल 360 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए एंगल AOB दिया हुआ है हमारा 108 डिग्री प्लस एंगल AOC दिया हुआ है हमारा x प्लस ये दिया हुआ है x और 360 डिग्री। ओके, x का मतलब इसको हमने फाइंड कर लिया था, ये x हम लोग मान लिया था। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 108, तो 2x इज इक्वल टू 252। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 252 अपॉन 2, यानी कि 126। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126। ओके, ये हो जाएगा। सुनाओ स्टूडेंट्स, क्या देखा हमने कि ये जो x की वैल्यू थी कितनी आ गई, 126। यहाँ पर सिंपल तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। वी नो दैट ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 360। ओके, तो यहाँ पर हमने वैल्यू को पुटअप किया। एंगल AOB की वैल्यू दी हुई थी 108 डिग्री, इसको हमने x और x कंसीडर किया। ओके, तो AOC और COB x हो गया 360 एंड 2x, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 108, 2x इज इक्वल टू 252, ये इसमें माइनस किया 252 आ गया। सिंपली उसको डिवाइड किया 2 से, तो 126, तो x की वैल्यू 126। ओके, तो इस तरीके से फिगर वाले भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है EFGH, एक हमारा डायग्राम दे रखा है और इसमें कह रहा है EF पैरेलल टू GH। EF हमारा GH के पैरेलल है, तो फाइंड द एंगल A। इस एंगल A को हमको फाइंड करना है। ओके, तो अब देखिए, अगर ये पैरेलल हैं तो ये जो एंगल्स होंगे F और G, ओके, F और G का हमारा मान कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, अगर ये दोनों रेखाएं पैरेलल है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो हम लोग देखते हैं, इफ in figure EF is parallel to GH, then the sum of angle F plus angle G is equal to 180 degree. Now 115 plus angle A plus 32 डिग्री है, ये इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल A इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 115 माइनस 32, तो ये हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू 33। यहाँ जब इसको माइनस करेंगे, ये दोनों प्लस कर लेंगे, 180 से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 33। ओके, तो ये क्लियर हो गया। एंगल A की वैल्यू हमको यहाँ मिल जाएगी 33 और 32 ये हो जाएगा, तीनों को जब ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है टू एंगल्स आर complementary if one of the angle is doubled the other angle, find the two angles। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू एंगल्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री। अगर हमारे कोई दो एंगल दिए हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो पूरक कोण है। इफ वन ऑफ द एंगल इज डबल द अदर एंगल, तो वन ऑफ द एंगल अगर हमारा कोई एक एंगल है उसके दूसरे एंगल के डबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे लेट एक्स बी वन ऑफ द एंगल्स। ये हो गया हमारा एक्स, लेट एक्स बी वन ऑफ द एंगल्स, वन ऑफ द एंगल। देन द अदर एंगल इज टू एक्स, बिकॉज क्योंकि x and 2x are complementary angle, so अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम होगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 90/3, तो ये जब कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो एक एंगल तो हमारा x आ गया हमको, और द सेकेंड एंगल हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कि 60। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, सो द टू एंगल्स आर 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन, देख लीजिएगा फिर से। क्वेश्चन कह रहा है टू एंगल्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री इफ वन ऑफ द एंगल इज डबल द अदर एंगल, फाइंड द टू एंगल्स। लेट एक्स बी वन ऑफ द एंगल, देन द अदर एंगल इज 2x, बिकॉज x एंड 2x आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमने ये दो एंगल्स हो गए हमारे, एक हमने लिया x तो वो कह रहा था उसका डबल होगा दूसरा, तो 2x हो गया। बिकॉज x और 2x अगर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री है तो कंडीशन क्या होगी, दोनों का एडिशन 90 डिग्री का होगा। तो 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90/3 30, तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 60, सो द टू एंगल्स आर 30 एंड 90। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री if one angle is two times the sum of other angle and find the two angles, and 3 और फिर आगे है क्वेश्चन में फाइंड द टू एंगल्स। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं,
कह रहा है दो एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं इफ वन एंगल इज 2 टाइम्स एंड द सम ऑफ द अदर एंगल एंड 3। मतलब अगर हमारा जो दो एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं और वन एंगल कह रहा है 2 टाइम्स द सम ऑफ द अदर एंगल इज 3, यानी कि जो दूसरा एंगल है उसके सम का 3 का डबल है, ठीक है, 2 टाइम्स है। तो हम लोग लिखते हैं लेट एक्स एंड वाई बी द 2 एंगल्स विच आर क्या हो जाएगा, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, देखिए, ठीक है। अब कह रहा है जो दूसरी कंडीशन है वो कह रहा है कि वन एंगल इज 2 टाइम्स द सम ऑफ अदर एंगल एंड 3, ठीक है। तो हमारी कंडीशन है। अब कंडीशन क्या कह रही है, x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, यानी कि ये हमारी कंडीशन बनेगी। इक्वेशन 1 हमारी ये थी, अब इक्वेशन 2 बनेगी जाकर ये वाली। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू को जब पुट करेंगे 2y प्लस 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 3y इज इक्वल टू 90 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 90 में से जब 6 जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 84। ओके, 6 माइनस कर दिए तो y इज इक्वल टू 84/3। ओके, नाउ इसको जो सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। अब इस y की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करना चाहते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, वरना इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों से। तो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब इसको हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 इंटू 28 प्लस 6। तो कितना आ जाएगा, देखिए 28 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू 62। ओके, ये हो जाएगा। सो द 2 एंगल्स आर 62 डिग्री एंड 28 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा हमारा। सेट क्लियर। तो क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें राइट कर लीजिए आप लोग। द मेजर ऑफ एन एंगल थ्री अपॉन 4, द मेजर ऑफ एन एंगल 3/4 of 60 degree. What is the measure of the complementary angle? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह रहे हैं द मेजर ऑफ एन एंगल इज 3/4 ऑफ द 60। एक किसी कोण की माप है वो क्या है 60 के 3/4 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमको फाइंड करना है। तो लेट करेंगे सबसे पहले हम लोग, लेट x बी द
measure of a complementary angle required. ओके, तो ये हो गया. नेक्स्ट, अब दिया क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 एन एंगल इज 3/4 ऑफ द 60 डिग्री. तो यानी कि 3/4 ऑफ द 60 डिग्री. तो कितना हो जाएगा ये. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 से अगर हम लोग कट करेंगे इसको, जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 से हो जाएगा 4 1 जा 4 है ना. 2 यहाँ पर 4 5 जा 20. तो 15 3 जा कितना हो जाएगा 15 3 45 45. ओके, ये हो गया हमारा 45. नाउ अब एक तो हमको मिल गया और एक हम लोग x मान चुके हैं. तो यानी कि इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 90 डिग्री. तो लिख देंगे बिकॉज x and 45 are complementary angle then हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू x प्लस 45 इज इक्वल टू 90. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी. x की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 45. ओके, अब इसको हम जब कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45. तो नाउ सो द measure of the complementary angle is 45. ओके, तो क्या हो गया x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 45. ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसी से इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम. Two angles are supplementary. Two angles are supplementary if the ratio of the measure of the angle to that of the larger angle is 5:7. What is the measure of the smaller एंगल. अब क्वेश्चन कह रहा है टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. दो एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री हैं इफ द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ टू दैट ऑफ द लार्जर एंगल इज 5:7. व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल. ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. देखिए गिवन है द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल टू दैट ऑफ द लार्जर एंगल, यानी कि 5:7 दिया हुआ है हमको सोल्यूशन में. तो गिवन क्या है उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे. The ratio of the measure of the smaller angle to that of the larger angle to that of the larger angle
is 5:7. Then मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल, यानी कि जो हमारा स्मॉलर एंगल है उसकी माप क्या हो जाएगी 5x, एंड मेजर ऑफ लार्जर एंगल 7x। ठीक है, तो अब वहां पर कंडीशन भी क्या कह रही है, कंडीशन कह रही है टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री यानी कि इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, तो 7 5 12x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180/12। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 से चला जाएगा, ये 12 1 जा 12, 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब हम लोग इसी के हेल्प से क्या सॉल्व कर लेंगे, देखिए हम लोग इसी के हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेंगे मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल एंड लार्जर एंगल। तो स्मॉलर एंगल क्या है, स्मॉलर एंगल हो गया हमारा 5x, तो 5 इंटू 15, तो लार्जर एंगल हो गया हमारा 5x हो गया, ये हो जाएगा 7x, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 15। नाउ 15 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 105। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल क्या हो जाएगा हमारा, देखिए स्मॉलर एंगल की बात कर रहा था वो, तो स्मॉलर एंगल हमारा निकल आया 75 डिग्री। अगर वो कहता कि हमको लार्जर एंगल भी फाइंड करना है तो हमने वो भी फाइंड कर दिया है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है उसमें। ओके, नाउ राइट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक और, देखते हैं क्वेश्चन टाइप का है। एन एंगल and its 1/2 are complementary, find the angle। ठीक है, an angle and its 1/2 are the complementary, find the angle। तो क्वेश्चन कह रहा है एक एंगल है जो उस इसके 1/2 है, 1/2 है। ठीक है, तो x एक हम लोग मान लेंगे कि रिक्वायर्ड एंगल x हो गया, फिर वो जो 1/2 ऑफ द एंगल x/2 हो जाएगा, और दोनों का जो सम होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग, लेट x बी द रिक्वायर्ड एंगल, देन 1/2 of the angle is equal to x/2। okay, now according to question x plus x/2 is equal to 90 डिग्री। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x plus x is equal to 90, तो 3x is equal to 90 into 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 180। ओके, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180/3, 60 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। नाउ अब x की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी कि फाइंड द एंगल, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारा हो जाएगा x भी द रिक्वायर्ड एंगल था, तो x की वैल्यू हमारी 60 डिग्री हो जाएगी। तो देखा स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के जो क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम इस तरीके से पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन हमारा कह रहा है उसी तरीके से हमको स्टेटमेंट को राइट करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था एन एंगल एंड इट्स 1/2 आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द एंगल्स। अगर एक एंगल दिया हुआ है और उसका 1/2 यानी कि 1/2,
तो x/2 अगर हमने उसको x माना है तो x/2 अगर हम लोग सपोज यहाँ कोई भी मान लेते वेरिएबल y मान लेते तो y हो जाता वो। तो x बी द रिक्वायर्ड एंगल एंड देन 1/2 ऑफ द एंगल x/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो x प्लस x/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन 3x इज इक्वल टू 90 इंटू 2, 3x 180, x इज इक्वल टू 180/3 60 डिग्री। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री ऑन सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड लाइन एंड एंगल्स के भी हमने देखे थे कुछ फिगर्स वाले क्वेश्चन। सो आज स्टूडेंट्स क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल की क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।